Welcome to Adhira Chemistry classes by हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अधीरा केमिस्ट्री में। जो लेसन चल रहा था उस लेसन का नाम था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जो टॉपिक था वह था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आप जानते हैं पहले से जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर दो थ्योरी आई थी। एक थ्योरी का नाम था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक का नाम था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो लिमिटेशन था उस लिमिटेशन के को दूर करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई थी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एमओटी कहते हैं, इसी को एमटी कहते हैं क्योंकि इसको खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम था हुंड एंड मुलिकन। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह टॉपिक होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ही संबंधित है। टॉपिक होगा बॉन्ड ऑर्डर पे। आज हम बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का क्या फार्मूला होता है और बॉन्ड ऑर्डर की मदद से हम किसी मॉलिक्यूल के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त करते हैं कि बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, बॉन्ड लेंथ कितना होता है, मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होती है। तो फोकस करते हैं बॉन्ड ऑर्डर पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर तब यह जानना कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। तो हम पहले आज बताएंगे कि बॉन्ड ऑर्डर को डिफाइन करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला बताएंगे, बॉन्ड ऑर्डर को अप्लाई करेंगे किसी मॉलिक्यूल पर। दो एटम के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं उन्हें बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। मतलब द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर को निकालने के लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है? द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। माने किसी मॉलिक्यूल के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन में से उस मॉलिक्यूल के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को माइनस कीजिए। माइनस करने के बाद उसको 2 से डिवाइड कीजिए। जो फार्मूला आएगा, जो नंबर आएगा, उसका नाम कहलाएगा बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। तो NB को कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और NAB को कहते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाता है। माने जब किसी मॉलिक्यूल के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों में से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो जो आएगा नंबर उसे बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपके बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला। अब जानना है कि बॉन्ड ऑर्डर की जानकारी से हमें क्या क्या मिलेगा। तो हम इसको अप्लाई करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का उपयोग मतलब अनुप्रयोग। नंबर एक होगा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के बारे में बॉन्ड ऑर्डर की जानकारी होती है। किसी भी मॉलिक्यूलर आयन का जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। मतलब मोर बॉन्ड ऑर्डर मोर स्टेबिलिटी। इस आधार पे मॉलिक्यूल को बांटा गया है 3 अलग अलग क्लास में। नंबर 1, अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है, क्या है? बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है तो NB की वैल्यू NAB से ज़्यादा होगी। अगर किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, पॉजिटिव है तो NB की वैल्यू NAB से ज़्यादा होगी। मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होगा नॉन बॉन्डिंग से ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल तब ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। B, अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव इसका मतलब है NB की वैल्यू NAB से कम है, तब मॉलिक्यूल जो होगा वह अनस्टेबल होगा। C पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू अगर 0 आती है,
जीरो आती है, इसका मतलब होता है कि एटम के बीच में बॉन्ड बनने की चांस नहीं है, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, वह मॉलिक्यूल बॉन्ड नहीं बना सकता, उस मॉलिक्यूल के एग्जिस्ट होने का कोई चांस नहीं है। इसीलिए अब ये कैसे पता चलेगा कि हीलियम मॉलिक्यूल नियान मॉलिक्यूल जो होता है इनर्ट होता है। तो जब हीलियम मॉलिक्यूल और नियान मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाला गया तो वैल्यू जीरो आई, वैल्यू जीरो आई। इसका मतलब क्या, हीलियम हीलियम के बीच में, नियान नियान के बीच में बॉन्ड बनने का कोई चांस नहीं होता। तो हम बॉन्ड ऑर्डर के आधार पर पता कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या है। बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नॉन बॉन्डिंग से, एंटी बॉन्डिंग से तो वह स्टेबल होगा, माइनस है तो वह अनस्टेबल होगा। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू जीरो है तो मॉलिक्यूल की संभावना नहीं है। दूसरा आता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ मैंने कहा दो एटम के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं वे बॉन्ड ऑर्डर कहलाते हैं। तो दो एटम के बीच में जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होगा, दो एटम उतने पास पास आएंगे, दोनों एटम के बीच की न्यूक्लियस की दूरी कम हो जाएगी तो बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाएगी। माने मोर बॉन्ड ऑर्डर लेस बॉन्ड लेंथ, माने बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के बीच में इन्वर्सली रिलेशनशिप है। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। तीसरा पॉइंट आता है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, ठीक। आप जानते हैं दो एटम के बीच में जितने बॉन्ड होते हैं उसको हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। एक बॉन्ड होगा तो बॉन्ड ऑर्डर दो होगा, दो बॉन्ड होगा तो बॉन्ड ऑर्डर दो होगा। तो जब जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड होगा दो एटम के बीच में। अब उस बॉन्ड को तोड़ने में आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। माने बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। माने बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। अब आता है चौथा पॉइंट। तो मैंने कहा नंबर एक पॉइंट है स्टेबिलिटी है, दूसरा पॉइंट है बॉन्ड लेंथ है, तीसरा पॉइंट जो है बॉन्ड एनर्जी है, चौथा पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक। आप जानते पहले से मॉलिक्यूल में अगर किसी मॉलिक्यूल या आयन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड मौजूद है तो वह मॉलिक्यूल होगा पैरामैग्नेटिक। अगर केवल पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन तो वह होगा डायमैग्नेटिक। देखा गया है कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड जीरो है तो वह होगा डाया, अगर अनपेयर्ड है तो वह होगा पैरा। अगर कहीं पर बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर में आ रहा है, किस में आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर अगर कहीं पे होल नंबर में आ रहा है तो वह मॉलिक्यूल केवल डायमैग्नेटिक होता है। लेकिन अगर कहीं पर वह फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है तो वह मॉलिक्यूल जो होगा वह होगा पैरामैग्नेटिक। तो जितना ज़्यादा, तो बॉन्ड ऑर्डर के आधार पे भी ये पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूल पैरा है कि डाया होता है। तो मैंने आज की वीडियो में समझाया कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला है कि बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग माइनस करके अपॉन 2 कर दीजिए। जितना ज़्यादा बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा। मैंने बॉन्ड ऑर्डर डिफाइन डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। फिर मैंने बताया कि बॉन्ड ऑर्डर का क्या एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन स्टेबिलिटी है, दूसरा एप्लीकेशन बॉन्ड लेंथ है, तीसरा एप्लीकेशन बॉन्ड एनर्जी है, चौथा एप्लीकेशन क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो आज का वीडियो जो था वह था बॉन्ड ऑर्डर पर। अब ये बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा इसके लिए अलग से हमारा वीडियो आएगा। वीडियो अगर आपको समझ में आता है इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अभी तक अधीरा केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, देखें, औरों को जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।